रहीम। नाजरीन, बरवक्त टीवी के प्रोग्राम हमारा रमज़ान से आपका मेज़बान ज़ुहैब नासिर हाज़िर खिदमत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं। नाजरीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपने इरशाद फरमाया कि 4 बातों के बारे में। पहली बात हया करना, दूसरी बात इत्र लगाना, और तीसरी बात मिसवाक करना, और चौथी बात निकाह करना। नाजरीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, जो उनकी लाइफ है, उनकी ज़िंदगी है, एक बहुत ही बड़ा सबक है हमारे लिए। नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि विल ड्यूरेंट की एक किताब है जो 100 अशख़ास हैं जिन्होंने इस दुनिया को बहुत मुतासर किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब आप सोने लगो तो अपने घरों में जलती हुई आग ना छोड़ो, बल्कि उसको पूरी तरह बुझा दो। नाज़रीन, इससे भी हमें बहुत ज़्यादा सबक मिलता है कि रिसेंटली आपको पता है कि क्या हुआ था। लोग जो है, एक ही फैमिली के 4 बंदे जो है फौत हो गए। वो एक आलिम थे, उनके घर में ये हुआ था, काकर साहब थे। तो उनकी जो फैमिली में है, ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। अल्लाह उन सबको सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि हम सो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है। और बहुत सारे इस तरह से हादसा हुए हैं। तो बराए करम, जब भी आप कोई हीटर चलाते हैं तो उसको आप बंद कर लिया करें, ताकि बड़े हादसा से आपको बचाया जा सके। और अल्लाह आपका हमेशा आमी और नासिर हो, अल्लाह आपको तकालीफ से बचाए, दुआ है। नाजरीन, तो इस्लाम जो है बहुत ही अच्छा दीन है। अगर आप कोई भी एक अच्छी बात करते हैं या किसी को सदका जारिया के तौर पर कोई मशवरा देते हैं, तो उससे भी आपको नेकी मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुस्सा मत किया करो, क्योंकि गुस्से से भी बहुत सारी इंसान को जो है वो तकालीफ पेश आती हैं। आपका फरमान है कि गुस्सा इंसान की सबब है, क्योंकि आपको पता है कि ईगो जो है हर इंसान में होता है। और ईगो जो है, हमारे यहाँ देखें तो उस फला बंदे ने क्यों इस तरह बात की, मैं उससे बहुत बेहतर हूँ और वो मुझसे इस तरह है, उसके जो इस तरह वो नहीं है। लेकिन नाज़रीन, अगर देखा जाए तो शैतान को जो है वो आग से पैदा किया गया है। तो हमें जब भी कोई गुस्सा आता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप वज़ू कर लिया करो, क्योंकि वज़ू से, यानी कि वज़ू हम जब करते हैं तो पानी का इस्तेमाल करते हैं, और पानी से आग को बुझाया जाता है। तो आग क्या है? आग हमारे अंदर गुस्सा है। उस गुस्से को जो है ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हम जब भी सोने से पहले अगर हम सोने लगते हैं तो हमें जो हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं या रिश्तेदार हैं, उनको हमें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि इसी में खैर होती है। और क्योंकि अल इस्लाम हमें यही सिखाता है, यही सबक देता है। आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में सारे मुसलमान आ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अंकल के हज़रत हमज़ा के जो कातिल थे, उनको कहा कि बस आप मेरे सामने नहीं आया करो। इसका कहने का मकसद ये है कि उनको माफ़ कर दिया गया, जितने भी लोग थे उनको सबको माफ़ कर दिया गया, क्योंकि माफ़ करना है एक अजीम अमल है। इससे बात याद आ गई दूसरी के हज़रत अली जब जंग कर रहे थे तो वो काफ़र के साथ, क्योंकि हज़रत अली का ख़िताब है शेर खुदा, और जब वो लड़ाई कर रहे थे तो उनके दुश्मन ने उनके ऊपर थूक दिया। जब उनके दुश्मन ने उनके ऊपर थूक दिया तो उसमें तो उन्होंने उनको छोड़ दिया, उस अपने दुश्मन को छोड़ दिया। तो दुश्मन ने पूछा कि आप पहले मुझसे लड़ाई कर रहे थे और अभी आपने मुझसे छोड़ दिया, क्यों? तो हज़रत अली ने फरमाया कि पहले मैं अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहा था, लेकिन जब तुमने मेरे ऊपर थूका तो इसमें मेरी अपनी अना आ गई, मेरी जो है ईगो आ गई। तो इतने बड़े सहाबा शेर खुदा है, क्योंकि गुस्सा जो है वो शैतान की निशानी है। ईगो जिसको हम गरूर कहते हैं, तकब्बुर कहते हैं। अगर हम देखा जाए तो जो गरूर और तकब्बुर होता है तो उससे बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा सबक मिला है। और रमज़ान भी हमें यही तलकीन कहता है कि बर्दाश्त करो, एक दूसरे से मोहब्बत किया करो, और जब गुस्सा आ जाए तो उनको आप ये कह दो प्यार से, मेरा भाई मुझसे बात मत करो इस तरह, मुझे रोज़ा है। अगर देखें तो फ़िरौन ने भी कहा था कि वो कह रहा था मैं आई एम पावरफुल, आई एम माइटी, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, बट उसके साथ क्या हुआ? उसका भी वही तकब्बुर था, गरूर था। किसी को दौलत का वो गरूर होता है, किसी को जो है वो अपने स्टेटस का गरूर होता है।
لیکن آخر میں وہ غرور جو ہے اس کو دبا و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں جب بھی غصہ آئے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ایسا نہ ہو کہ ہم غصے سے کوئی بات کہہ دیں اور اس کے پھر پچھتانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوست احباب سے خاموشی سے بات کریں۔ اگر کوئی والدین ہمیں کوئی ڈانٹتے ہیں یا بڑے ہمارے ڈانٹتے ہیں تو ان سے ہمیں پیار سے پیش آنا چاہیے، اور اسی کا ہی آپ کو اجر ملے گا، اور یقین جانیں کہ اللہ آپ کو اتنی عزتوں سے بخشے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں۔ جی ناظرین، جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، جتنے بھی باتیں ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت تلاوت کی وہ ہمیشہ ہر آفت سے بچا رہے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری جو آیت ہے اگر کسی نے پڑھ لی تو ہر آفت سے بچا رہے گا۔ ویسے تو پورا قرآن شفا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ ہمیں اس حدیث سے مستفید فرمائے۔ جتنی بھی بہت ساری حدیث ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن پھر سے بات وہی آ جاتی ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اور یہی دعا ہے کہ اللہ اس رمضان میں، اس مہینے میں ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ ہم دل سے عبادت کریں اور اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے مخلوق کی خدمت کریں، کیونکہ مخلوق سے دوسری بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جو ہم انسان کی اگر قدر کریں گے، اللہ ہم سے کوئی چیز نہیں چاہتا، اللہ صرف ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں، ہم اس کی مخلوق کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور جو بھی ہم نے آج حدیث کے بارے میں ڈسکس کیا، جو اچھی باتیں کی، اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان زہیب ناصر کو اجازت دیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں رہیں گے سلامت رہیں گے اور اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ بہت شکریہ۔